जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अभी मैं एक इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जो चेन्नई से एसोसिएटेड है, चेन्नई वर्कर्स से। व्हाट इज़ द सैमसंग वर्कर्स स्ट्राइक इन चेन्नई अबाउट? तो ये क्या है सैमसंग वर्कर्स स्ट्राइक जो चेन्नई में हुआ है? वाई इट इज़ इन द न्यूज़? ये न्यूज़ में क्यों है? Approximately two-thirds of the workforce at Samsung's main factory in Chennai has been on strike for a month। और लगभग जो देखा जाए तो चेन्नई में जो सैमसंग का जो फैक्ट्री है वहाँ पे लगभग 2/3 जो है वहाँ पर लोग क्या हैं, स्ट्राइक पर हैं। एंड एक मंथ से एडवोकेटिंग फॉर इम्प्रूव्ड वेजेस, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड 8 आवर वर्क डे हो और स्टैंडर्डाइज 8 घंटे का वर्क डे किया जाए। इन्हांस्ड वर्क प्लेस कंडीशन, जो वर्क प्लेस का जो कंडीशन हो वो अच्छा हो, हेल्दी हो। एंड ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ देयर यूनियन, और साथ में उनके यूनियन को एक ऑफिशियल लेवल का रिकॉग्निशन दिया जाए जिसके लिए वो अपने अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो उसके लिए वो फाइट कर सकें। तो ये चेन्नई में हो रहा है। और ये चेन्नई आप जानते हैं कि भारत के तमिलनाडु का कैपिटल है। एंड चेन्नई यहाँ पर है। आप ये जान रहे हैं कि ये रामेश्वरम का जगह है जहाँ से श्रीलंका ऐसे मिला हुआ है। और ये आपका ये कावेरी रिवर का डेल्टा है, यहाँ पर कावेरी रिवर का डेल्टा है। ये वैगाई रिवर यहाँ पे आती है, ये रामेश्वरम है। और यहाँ पर ऊपर में आपको चेन्नई है, द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे देखा जाए तो मेन डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स क्या हैं? हायर वेजेस की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ आर रिक्वेस्टिंग सैलरी इंक्रीज टू बेटर देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये सैलरी इंक्रीज की बात कर रहे हैं जिससे उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा हो सके। 8 आवर वर्क डे की बात कर रहे हैं। वर्कर्स डिज़ायर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन 8 आवर वर्क डे 8 आवर वर्क डे टू अचीव ए बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। और 8 घंटे की यदि ड्यूटी होती है पर डे तो उसकी वर्क लाइफ जो है अच्छे से बैलेंस में आ जाएगी। बेटर वर्किंग कंडीशन, स्ट्राइकर्स आर कॉलिंग फॉर एनहांसमेंट्स इन हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स विद इन द वर्क प्लेस पे जो इन्हांस किया जाए, बढ़ाया जाए, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड उसको अच्छा किया जाए। Recognition of labor union and the workers seek formal acknowledgement of their newly established union। उनको कानूनी पैजामा दिया जाए, मतलब पैजामा ना पहने, मतलब कानूनी रूप से उसे ऑफिशियल माना जाए यूनियन को। एंड सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन हो वो। सैमसंग यूनियन की पॉलिसी क्या है? द हिस्टोरिकली सैमसंग हैज़ इन्फोर्स्ड अ स्ट्रिक्ट नॉन यूनियन पॉलिसी फॉर ओवर 80 ईयर्स। यदि हिस्ट्री देखा जाए तो सैमसंग ने पिछले 80 साल से इन्होंने इन्फोर्स कर रखा है कि कोई यहाँ पर यूनियन पॉलिसी नहीं होगी। रेसिस्टिंग एनी अटैम्प्ट्स एट कलेक्टिव बार्गेनिंग बाय एम्प्लॉयज़, और जो एम्प्लॉयज़ मिलकर कलेक्टिवली एक दूसरे ऐसा कोई अटैम्प्ट न करें कि हमारे कंपनी के अथॉरिटी से बार्गेनिंग की जाए। However, in July 21, the company began to acknowledge unions following the successful negotiations at Samsung Display and Samsung Electronics। तो Samsung Display and Samsung Electronics पे जब एक बार यूनियन को एक्नॉलेज कर दिया गया जुलाई 2021 में, अच्छे और नेगोशिएशन भी बहुत अच्छा हुआ वर्कर्स और इसके बीच में, तब से वो यूनियन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, मान रहे हैं। अलाउइंग सम लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, और थोड़ा सा कुछ लेवल पे, ज़्यादा लेवल पे नहीं, सम लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी अलाउ करते हैं 2021 के बाद। करेंटली सैमसंग हैज़ वेरियस यूनियंस रिप्रेजेंटिंग इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स। और आज के डेट में सैमसंग के कई यूनियन हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर काम करने वाले को, जो सैमसंग के अंदर काम कर रहे हैं, पार्टिकुलरली इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में इम्पोर्टेंटली वहाँ पर है। नाउ चैलेंजेस फेस्ड बाय सीवू Samsung India Workers Union, Samsung India Workers Union
इनके क्या चैलेंजेस है? रजिस्ट्रेशन challenges. The Samsung India Workers Union's registration has faced opposition from Samsung management. तो सैमसंग का जो मैनेजमेंट है इसको अपोज कर दिया इसके रजिस्ट्रेशन को, विच साइट्स अ ट्रेडमार्क इशूज ड्यू टू द यूनियंस यूज ऑफ द नेम सैमसंग। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच साइट्स ट्रेडमार्क इशू है कुछ। विच ट्रेडमार्क इशू कहने का मतलब है कि जो इस यूनियन का जो नाम दिया जा रहा है वो सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन दिया जा रहा है। तो सैमसंग एक ट्रेडमार्क है कंपनी का, आप अपना जो यूनियन का जो पहचान बनाएं इसमें सैमसंग का ट्रेडमार्क नहीं डालें। विच साइट्स ट्रेडमार्क इशू ड्यू टू द यूनियंस यूज़ ऑफ द नेम सैमसंग, क्योंकि यूनियन जो यूज़ कर रहा है जो नाम अपने यूनियन के नाम पे के आगे ही सैमसंग लगा रहा है। लीगल प्रेसिडेंट्स सीवू contends that trademark concerns are irrelevant as their activities do not involve commercial operations that would infringe on the trademark. तो जो लीगल प्रेसिडेंट्स के लीगल रिलेटेड इससे इश्यूज़ की बात की जाए तो जो सीयू है सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन, ये इस बात को कह रहा है कि कंटेंट दैट ट्रेडमार्क कंसर्न जहाँ तक है वो इररेलीवेंट है, जो कि मैनेजमेंट कह रही है, एज देयर एक्टिविटीज़ डू नॉट इन्वॉल्व कमर्शियल ऑपरेशन, क्योंकि इस यूनियन का कोई काम ही नहीं है कमर्शियल ऑपरेशन का, दैट वुड इन्फ्रिंज द ट्रेडमार्क। ये और जब इनका कोई कमर्शियल ऑपरेशन ही नहीं होगा सीयू का, तो ये ट्रेडमार्क के अगेंस्ट इन्फ्रिंज कैसे हो रहा है, उसको ब्रेक क्यों कर रहा है ट्रेडमार्क को चीज़ को कानूनी रूप से। तो ये जो लीगल इशू अपने तरफ से वर्कफोर्स जो यूनियन है वो ये बता रहा है कि इसका कोई हमारे द्वारा कमर्शियल यूज़ और बेनिफिट नहीं है हमारे लिए। पेंडिंग लीगल रिव्यूज़, द रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ सीवू इज़ currently under the judicial review as the government assesses the objection raised by the Samsung management। और ये अभी जुडिशियल रिव्यू के अंडर में है और गवर्नमेंट इस चीज़ को देख असेस कर रहा है जो कि सैमसंग के मैनेजमेंट के द्वारा ऑब्जेक्शन डाला गया है कि इस कारण से हम इसको रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं इस यूनियन को, क्योंकि इनमें इन्होंने सैमसंग का नाम जोड़ लिया है ट्रेडमार्क को। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, इन डिफरेंट स्टैंड्स CIVU and the Center of the Indian Trade Unions have criticized Tamil Nadu government for appearing indifferent and favoring Samsung management, a claim the government refutes। तो जो यहाँ पर जो सीवू है, जो सैमसंग इंडिया वर्कर यूनियन जो अपनी पहचान इनकी चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, साथ में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जो सेंट्रल लेवल पे मतलब देश के लिए जो सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन है, उन्होंने भी ये क्रिटिसाइज़ किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट को, क्योंकि वो इनडिफरेंट है, मतलब कि ना तो सैमसंग की तरफ देख रहे हैं और ना ही वर्कर के लिए वो चुपचाप हैं। एंड ये उदासीनता साथ साथ में कहीं ना कहीं अंदर से वो फेवर कर रहे हैं सैमसंग के मैनेजमेंट को। अ क्लेम गवर्नमेंट रिफ्यूट्स, और ये क्लेम जो सीवू के द्वारा डिमांड किया गया उसको कहीं ना कहीं वो मना करने की ओर जा रहे हैं। सपोर्ट फॉर वर्कर्स राइट्स, द गवर्नमेंट asserts it is considering the registration application while addressing, the government asserts, इस चीज़ को asserts करता है कि it is considering the registration application, वो registration application को consider कर रहा है while addressing Samsung objection to ensure fair treatment for both workers and management। और ये इस चीज़ का redress करना चाह रहा है कि दोनों पार्टियों को दिक्कत ना हो और जो वर्कर्स का डिमांड है उनको भी वो पूरा करना चाह रहा है, लेकिन साथ साथ में दोनों के साथ अनफेयर ना हो, ये गवर्नमेंट का रिप्लाई आया। सीटूज पोजीशन, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन का जो पोजीशन इस बात को लेकर है कि यूनियन लीडर्स आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट एक्शंस फेवरिंग मैनेजमेंट compromise workers' rights and may hinder unionization efforts despite evidence illustrating that unions can be beneficial for both employees and companies। यहाँ पर जो सीटू के जो सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन के जो हाई लेवल अथॉरिटी हैं जो इस पोजीशन में है, ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु की वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है
और कहीं ना कहीं फेवर कर रही है कि सैमसंग मैनेजमेंट को, और जो कंप्रोमाइज़ कर रही है किस जो राइट्स हैं जो यूनियन के हैं, और उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करके रोक रही है यूनियन के एफर्ट्स को। और जबकि ये ऑलरेडी एविडेंट है कि यूनियन जो बनेगा, जो सीवू बनेगा, वो बेनिफिशियल होगा एम्प्लॉय के लिए भी और सैमसंग कंपनी के लिए भी। तो ये बता रहा है C2 कि ये सैमसंग कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद के लिए है और एम्प्लॉय के लिए भी है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट को फेवर कर रही है, और जो वर्कर्स के राइट हैं और यूनियन बनाने के लिए जो वो कहीं ना कहीं उसको कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश कर रही है। करेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया, तो भारत में इससे रिलेटेड क्या लेजिस्लेशन है इन द प्रेजेंट टाइम? नोटिस पीरियड एंड कंडीशंस फॉर स्ट्राइक। यदि नोटिस पीरियड क्या होना चाहिए और क्या कंडीशन होना चाहिए स्ट्राइक के लिए? अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, वर्कर्स मस्ट प्रोवाइड a 14-day notice before initiating a strike। ये कहा गया है कि जो भी आपका इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अकॉर्डिंग यदि आप कोई स्ट्राइक करने जा रहे हैं तो उसके पहले 14 दिन पहले नोटिस दें बिफोर द स्ट्राइक, एंड विच कैन लास्ट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 60 डेज, और ये 60 दिन तक हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक यदि देखा जाए तो स्ट्राइक का डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक नाउ इनकम्पास इंक्लूड करता है मास कैजुअल लीव, मतलब है कि मास लेवल पर एक कैजुअल लीव ले लिया गया है वर्कर्स के द्वारा, वेयर इफ ओवर 50% ऑफ एम्प्लॉयज़ टेक लीव इट कैन बी क्लासिफाइड एज ए स्ट्राइक। और जहाँ पर लगभग 50% से ज़्यादा लोग लीव ले लें तो उसको स्ट्राइक कहा जाता है। और यहाँ पर सैमसंग में जो वहाँ के वर्कर्स हैं 66% लोग कहीं ना कहीं लीव ले चुके हैं, कैजुअल लीव। इंक्रीज्ड फ्लैक्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर्स, तो एम्प्लॉयर्स के लिए जो है, एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, जो कि मालिक लोग हैं मैनेजमेंट के लोग, एम्प्लॉयर्स के लिए फ्लैक्सिबिलिटी की बात की जा रही है, इंक्रीज्ड। द कोड हैज़ रेज्ड द थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ्स फ्रॉम 100 to 300 वर्कर्स। और एम्प्लॉयर्स को एक फ्लैक्सिबिलिटी मिला है अकॉर्डिंग टू दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड IRC 2020 के द्वारा कि ये कोड ये बताता है कि एक थ्रेशोल्ड हो जिसमें कि ले ऑफ 100 to 300 वर्कर्स को वो निकाल सकती है यदि किसी कंपनी की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, परमिटिंग कंपनीज टू ले ऑफ एम्प्लॉयज़ विदाउट नीडिंग गवर्नमेंट अप्रूवल। और ये जो कंपनी है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के लगभग 100 से 300 वर्कर्स को निकाल सकती है। दिस चेंज एम्स टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लैक्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर्स। जो मैनेजमेंट है सैमसंग मैनेजमेंट को, इनको ऑपरेशनल फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा मिल रही है, बट इट हैज़ रेज्ड कंसर्न्स अमंग लेबर यूनियंस अबाउट जॉब सिक्योरिटी एंड वर्कर्स राइट। और इसीलिए इस यूनियन ने भी इस बात को भी उठाया हुआ है, इस बात को भी कि जो वर्कर्स हैं उनके जॉब सिक्योरिटी बनी रहे और वर्कर की राइट भी बना रहे। What is the solution? What is way forward for this strike? Facilitate dialogue and mediation। मतलब है कि लोगों के बीच में वार्ता हो, मतलब यूनियन और जो मैनेजमेंट के बीच में, और कोई मेडिएशन बीच का रास्ता निकाला जाए। Establish a formal dialogue among workers and सैमसंग मैनेजमेंट के बीच में एक बात रखी जाए, दोनों के बीच में वार्ता हो, एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एड्रेस ग्रीवांसेस। और गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि इनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए हों, एंड नेगोशिएट डिमांड्स एंड सीक अ म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन। और जिससे कि डिमांड को नेगोशिएट किया जा सके कि दोनों जो वर्कर्स के डिमांड है उनके बीच में कितना कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और सी के म्यूचुअल एग्रीबल सॉल्यूशन के और पहुंचना वहां पर जहां पे दोनों लोग म्यूचुअली एग्री हों कि अच्छा ये डिमांड पूरी की जाएगी। स्ट्रेंथ एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर यूनियन रिकॉग्निशन। और ये भी ज़रूरी है कि जो यूनियन की जो रिकॉग्निशन है उसके लिए भारत में लीगल फ्रेमवर्क को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अमेंड और क्लेरिफाई एग्जिस्टिंग लेबर लॉज, अमेंड करना चाहिए और क्लियर रखना चाहिए, क्लेरिफाई करना चाहिए कि जो भी हमारे यहाँ लेबर लॉज है, टू
एंश्योर टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर यूनियन रजिस्ट्रेशन, जिससे भी कि टाइमली और ट्रांसपेरेंट रूप से यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो सके, एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स एंड इनेबलिंग इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग, और इनके यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो सके जिससे कि वर्कर्स अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और इफ़ेक्टिव कलेक्टिव मतलब सारे वर्कर्स मिलकर कंपनी के साथ बार्गेनिंग कर सकें।